Hello everyone, I'm Dr. Anu, working as a psychiatrist in Tulsi Healthcare. हम इस वीडियो में बात करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया, इसके प्रोड्रोम और अर्ली वार्निंग साइंस के बारे में। सो स्किज़ोफ्रेनिया एक मेजर मेंटल इलनेस है जो कि यूजुअली देखा गया है कि 1% प्रिवलेंस रेट होता है जिसका। नाउ स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर पेशेंट्स के रियलिटी कॉन्टैक्ट लूज़ हो जाता है जिसकी वजह से उनकी थिंकिंग, फीलिंग और बिहेवियर्स में चेंजेस आते हैं। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो उसमें डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस आर द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स। अलॉन्ग विद दैट डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर बहुत कॉमनली देखा जाता है। बिकॉज ऑफ दीज डिल्यूजन्स एंड हेलुसिनेशंस पेशेंट का एक्टिंग आउट बिहेवियर होता है जिसकी वजह से उनमें एग्रेशन देखा जा सकता है या कुछ बिजार बिहेवियर्स देखे जा सकते हैं जो बाकी लोगों को समझ में नहीं आते हैं। मोस्टली एज ऑफ ऑनसेट की अगर हम बात करें तो मेल्स में थोड़ा अर्ली एज ऑफ ऑनसेट होता है विच इज़ बिटवीन द एज ऑफ 15 to 25, वाइल फीमेल्स का बायमोडल होता है, दैट इज़ 2 फेजेस होते हैं। एक अर्ली ऑनसेट जिसके अंदर 15 to 30 ईयर्स में होता है और दूसरा 45 to 49 ईयर्स की एज में होता है। सो इस एज में हम लोगों को अर्ली सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज अर्ली इंटरवेंशन इज़ द की। एज द ड्यूरेशन ऑफ इलनेस प्रोग्रेसेस द ट्रीटमेंट बिकम्स डिफ़िकल्ट, सिम्टम्स डिटेरियोरेट करते हैं और ट्रीट करना उनको काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। नाउ इस फेज़ को जहाँ पे फुल ब्लोन साइकोसिस नहीं होता उसको बोलते हैं प्रोड्रोम, जिसमें माइल्ड सिम्टम्स आते हैं जिनको रिकॉग्नाइज सब लोग नहीं कर पाते हैं एंड एक फुल ब्लोन साइकोटिक एपिसोड आ सकता है। इस प्रोड्रोम में यूजुअली सिम्टम्स जो होते हैं वो माइल्ड परसेप्चुअल डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, जैसे किसी को इल्यूजन्स आ सकते हैं, कुछ थॉट प्रोसेसेस के अंदर डिफरेंस आता है, उनकी पर्सनल केयर थोड़ा हैम्पर हो जाती है, सोशल आइसोलेशन हो जाती है, उनका वर्क फंक्शनिंग थोड़ा बहुत डिटेरियोरेट करता है बट एकेडमिक डिक्लाइन कर सकता है, बट इट्स नॉट अमाउंटिंग टू फंक्शनल डिटेरियोरेशन टू द एक्सटेंट कि उनको ट्रीटमेंट की उस समय पे ज़रूरत पड़े। सो अदर पीपल माइट नॉट एक्चुअली एक्नॉलेज कि उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है। इस प्रोड्रोम के कुछ ये जो प्रोड्रोम होता है इट कैन एक्सटेंड फ्रॉम वीक्स टू मंथ्स टू ईयर्स। सो रिकॉग्नाइज करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि ये एक्चुअली टर्न अप करेगा इनटू फुल ब्लोन साइकोटिक एपिसोड और स्किज़ोफ्रेनिया। यूजुअली आफ्टर वीक्स टू मंथ्स जब फुल ब्लोन साइकोटिक एपिसोड आता है उसके बाद में अगर हम ट्रीटमेंट देते हैं तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स अच्छी रिकवरी दिखाते हैं। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द पेशेंट्स में बहुत अच्छी रिकवरी होती है, वो रेमिशन में पहुंच जाते हैं और वो काफ़ी फंक्शनल होते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ रिफ्रैक्टरी सिम्टम्स रह जाते हैं। So if I talk about the patient, the group of patients who have full remission, so उनके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अर्ली वार्निंग साइंस को रिकॉग्नाइज करना। Now these early warning signs are the signs and symptoms which a person, the family member and the patient themselves can recognize before a full-blown psychotic episode happens during the relapse. इसको अगेन रिकॉग्नाइज करना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को हैम्पर कर सकता है या फिर पेशेंट के लिए बहुत ही ट्रॉमेटिक होता है और फैमिली के लिए भी बहुत ही ट्रॉमेटिक होता है। मोस्टली देखा गया है कि एटलीस्ट 1 week बिफोर द ऑनसेट ऑफ साइकोटिक रिलैप्स ये अर्ली वार्निंग साइंस देखे गए हैं, बट समटाइम्स इट मे अगेन एक्सटेंड टू फ्रॉम वीक्स टू मंथ्स। तो अर्ली वार्निंग साइंस में सबसे कॉमन जो होते हैं दे आर हेलुसिनेशंस। तो जो पहले उनकी ऑडिटरी हेलुसिनेशंस या विजुअल हेलुसिनेशंस होती हैं दे कम बैक, दे मे हैव सस्पिशियसनेस, सो दे माइट स्टार्ट डाउटिंग देयर फैमिली मेम्बर्स, देयर पीपल अराउंड देम, बिकॉज ऑफ विच उनकी कंप्लायंस हैम्पर हो सकती है। स्लीप डिस्टर्बेंसेस देखे जाते हैं, कॉग्निटिव इनसफिशिएंसी आती है जिसकी वजह से उनकी वर्क फंक्शनिंग में प्रॉब्लम होगी, एंग्जाइटी सिम्टम्स या डिप्रेसिव सिम्टम्स हो सकते हैं, तो एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं, हॉस्टिलिटी हो सकती है। एटलीस्ट इनमें से एक ना एक सिम्टम हर पेशेंट को होता है वीक्स और डेज बिफोर दे एक्चुअली स्टार्ट हैविंग अ फुल ब्लोन रिलैप्स।
तो इन सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है सो दैट क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट की और फैमिली की अच्छी रहे। आई होप ये वीडियो आपको प्रोड्रोम, स्किज़ोफ्रेनिया के प्रोड्रोम और उसके अर्ली वार्निंग साइंस में थोड़ा कुछ समझने में हेल्प करेगी। थैंक यू।